Brought to you by Techno Camon 30 series. इस महीने के आखिर में एनएसओ जनवरी मार्च की विकास दर के आंकड़े जारी करेगा। इनके आने से पहले अब 2023-24 की चौथी तिमाही में विकास दर को लेकर ताजा अनुमान जारी किया गया है। ये डेटा सामने आने के बाद 2023-24 के पूरे ग्रोथ रेट का आंकड़ा भी सामने आ जाएगा। फिलहाल अगर अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुमानों की बात करें तो जनवरी मार्च तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 6.1 से 6.7% के बीच रहने का अनुमान है। ये इससे पिछली तिमाहियों में दर्ज 8% के ग्रोथ रेट के मुकाबले कम है। 2022-23 की जनवरी मार्च तिमाही में भारत की विकास दर 6.1% रही थी, जबकि 2022-23 में भारत का ग्रोथ रेट 7% था। चौथी तिमाही की विकास दर के इस अनुमान के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई है कि 2023-24 में विकास दर 7.6 से 7.8% के बीच रहेगी। इसके पहले 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही में विकास दर 8.2%, जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.1% और अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी थी। जानकारी के मुताबिक भारत की विकास दर मजबूत बढ़ोतरी का संकेत दे रही है। भारत की आर्थिक रफ्तार में तेजी में जिन सेक्टर्स का सबसे शानदार प्रदर्शन है, उनमें शामिल हैं मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और निवेश क्षेत्र। हालांकि कृषि सेक्टर की ग्रोथ धीमी पड़ने की आशंका है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर और औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में कुछ नरमी आने का अनुमान है। इसके साथ ही 2024-25 में विकास दर का अनुमान 6.6 से 7% के बीच लगाया गया है। इस दौरान ग्रामीण खपत में तेजी आने का अनुमान है। हालांकि मौजूदा कारोबारी साल की दूसरी छमाही में निर्यात की ग्रोथ पर दबाव पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। अगर अलग एजेंसियों के भारत के लिए लगाए गए विकास दर अनुमान की बात करें तो ईवाई इंडिया ने चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से ज्यादा रहने का लगाया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2023-24 की चौथी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 6.2% रहने का भरोसा जताया है। वहीं घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने जनवरी मार्च तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रहने की बात कही है। वैश्विक सुस्ती के बावजूद भारत में निर्यात की मांग में किसी भी तरह का असर नहीं हुआ। फिलहाल भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आगे चलकर ग्लोबल सुस्ती भारतीय निर्यात को झटका दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।